हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। मेरी थोड़ी हेल्थ की वजह से मैं जो है रीडिंग नहीं ला पा रही 2-3 दिन से, तो सामने आके तो मेरी वीडियो नहीं बनेगी क्योंकि मेरे मुंह पे स्वेलिंग आ रखी है। एक्चुअली मेरे दांत में ना काफ़ी पेन है, एक की वजह से दूसरे में होने लग पड़ा है। कुछ मौसम का भी असर है, पता नहीं क्या ठंड आ रही है इस वजह से। चलिए जैसा भी है, तो मैंने आपके लिए इस टाइप से रीडिंग बनाई है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है जिसमें हम करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ, करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी ऑफ लव लाइफ प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, ये भी आ रहा है, इसको भी ले लेते हैं। पहले मैं ले लेती हूँ, फिर आपको डिस्क्राइब करूँगी क्या एनर्जी निकल के आई है। 4 कार्ड आए हैं, चलो इनको ले लेते हैं। इसको यहाँ रख देते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले जो है वेस्ट स्पिरिट ने कहा है कि समटाइम्स द लाइफ स्ट्रिंग्स ओके 64 10 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी के लिए, 64 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी के लिए, 13 नंबर कैट स्पिरिट क्लेम योर इंडिपेंडेंस। ओके जी। नेक्स्ट आया है फ्रॉग स्पिरिट क्लियर आउट द क्लटर, क्लियर आउट द क्लटर। ओके जी। फ्यूचर, ये क्या है, फर्टल स्पिरिट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओके जी। देखिए यहाँ पे कार्ड के अकॉर्डिंग जो एनर्जी निकल के आई है वो ये है कि देखो, पहला ही कार्ड यहाँ पे आया है। ये जो वेस्ट स्पिरिट्स हैं ये हमें गाइड करें कि सम टाइम लाइफ स्टिंग्स। कई बार क्या होता है कि लाइफ जैसी हमारी चल रही होती है, कई बार वो हमें एक स्टिंग का मतलब होता है जैसे डंक मारना, ठीक है। मतलब हमें कुछ हार्श पीरियड जो हम फेस कर रहे होते हैं, कहने का मतलब कि हमारी लाइफ में जो लग रहा होता है कि हमें चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, ठीक है। कई बार हमें लगता है ना कि भाई हर तरफ से ही, और आप देखेंगे कि जब कुछ भी बुरा होता है या कुछ भी आपका जो टाइम जो एक थोड़ा सा चैलेंजेस वाला होता है, चाहे वो लव लाइफ में चाहे कैसे भी, वो आपको लगता है कि वो टाइम जो है बीत नहीं रहा है, मतलब वो लंबा होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सम टाइम्स द स्टिंग्स लाइफ स्टिंग्स, मतलब लाइफ जो है ऐसी हो जाती है कि जहाँ पे काफ़ी पेनफुल हमें लगती है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये 3rd नंबर पे आया था। क्लियर आउट द क्लटर, सेकंड ये था। क्लेम योर इंडिपेंडेंस। देखिए आपको कहा जा रहा है कि अगर आप जो है कोई रिश्ता आपके लिए, मतलब एक बहुत टाइम से आप एक ऐसा टाइम मतलब फेस कर रहे हैं जहाँ पे सामने वाला आपको या तो अपनी बातों से या अपने जेस्चर से या अपनी, जैसे एक आपके ऊपर, कुछ लोगों का ऐसा नहीं कि सबका ही यहाँ नो कांटेक्ट होगा या सभी यहाँ जो है मतलब एक नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, कुछ लोग लेस कांटेक्ट में हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपके ऊपर बहुत हो सकता है ये इंसान आपके ऊपर, जो भी आपका पार्टनर पर्सन है। करंट एनर्जी कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, सॉरी मैं क्लेम करना भूल गई, बताना भूल गई, सॉरी डिस्क्लेम करना। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं मतलब आपके ऊपर जो है एक आपकी सामने वाले ने आपकी जो एक इंडिपेंडेंस है, मतलब आपकी जो आज़ादी छीन रही है, कुछ के केसेस, कुछ के लिए बड़ा स्पेसिफिक मैसेज होगा। हो सकता है ये जो इंसान है, जो आपका जो भी लव वन है, आपके ऊपर काफ़ी बाउंडेशन या काफ़ी लिमिटेशन, या फिर ये नहीं करना वो नहीं करना, तुमने मुझे ये इस टाइम कॉल नहीं किया, या किसी तरह का भी, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। कुछ लोगों के स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा, ये सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज। कि कई बार क्या है, आपको सामने से दिख रहा है कि आपकी एक तरह से आपकी आज़ादी को एक तरह से मतलब
आपको बाउंडेशन में रखा जा रहा है, या फिर आप इंडिपेंडेंटली जो है अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे, या फिर ग्रो इन द सेंस मतलब अपनी लव लाइफ में आप मतलब अगर आप कुछ चीज़ों के लिए बोलते हैं तो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाले को, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो इस इंसान से आप छुप के कर लेते हैं, या फिर इस इंसान को बिना बताए कर लेते हैं, या कहीं चले जाते हैं, या कहाँ, देखो ये स्पेसिफिक होगा, मैं बार बार कह रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि आपका पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से लिमिटेशंस या बाउंड्रीज़ लगाई हुई हैं इसने कि ये नहीं करना वो नहीं करना। आपने ये ध्यान रखना है कि कहते हैं ना वो प्यार नहीं है जहाँ पे आपकी इंडिपेंडेंस नहीं है। प्यार का मतलब है क्लेम योर इंडिपेंडेंस और सामने वाले को भी इंडिपेंडेंस देना, कि आज़ादी से आप रह सकें और आज़ादी से ही सामने वाला रह सके। कहीं आप सामने वाले को, जो भी आपका लव वन है, जो भी प्यार है आपका, इसके लिए भी आप रीडिंग तक पहुँचें, कहीं आप उसकी भी जो है एक तरह से आप उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है आपने कंडीशंस लगाई, या फिर आपने उससे बहुत ज़्यादा जो है मांग करी रिश्ते में कि वो आपको इतना टाइम दे, पर्टिकुलर टाइम पे आपको कॉल मैसेज करे, तो इस टाइप का। तो क्लेम योर इंडिपेंडेंस एंड अदर्स, मतलब दूसरों, ऐसा रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें तभी प्यार कायम रह सकता है। ठीक है जी, तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज होगा, देख लेना। अब देखो नेक्स्ट जो फ्रॉग स्पिरिट आपको कह रही है, क्लियर आउट द क्लटर, मतलब गंदगी से, या अगर जैसे कहते हैं कि कुछ भी चीज़ जो बुरी है, जो खराब है, उससे आप बाहर आएँ, उसको क्लियर करें, उससे बाहर आएँ, उसको क्लियर करें। अगर आपके मन में कुछ भी ग्रजेस हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी पार्टनर या पर्सन को लेकर, तो आप उसको क्लियर करें। अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे तो थोड़ा टाइम आप बिल्कुल चुप हो जाएं। ठीक है जी, ताकि सामने वाले को खुद से वो इंसान आपसे पूछे कि क्या चीज़ है। ठीक है, 28 नंबर और 1 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, मैंने पहले भी बोला था। 62 नंबर, 28 नंबर, 13 नंबर, ये 64 नंबर, ये आप लोगों की बर्थ डेट्स हो सकती हैं। 4 नंबर, 6 और 4 10, 10 दो बार आया, 10 नंबर 2 बार आया है। ठीक है, और 62 6 8 नंबर। देखिए यहाँ पे जो ये कार्ड है 62 नंबर वाला, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये मुझे ये बता रहा है कि ये जो आपका जो ये साल भी जो कुछ लोगों के केसेस में होगा, देखो सबके साथ नहीं होगा, कुछ लोगों के केसेस में शनि का इम्पैक्ट जो है, क्योंकि आपको पता है जब, क्योंकि 8 नंबर भी शनि का ही होता है, सैटर्न का, तो शनि जो है एक आपकी लाइफ में ऐसा इम्पैक्ट डालता है, अगर वो आपकी लाइफ में ख़राब है तो चीज़ें बहुत स्लो हो जाती हैं, जहाँ पे आपको खुद भी समझ नहीं आता कि लाइफ में पता नहीं ये चीज़ जो है मुझे मिलनी भी है या नहीं, या इसके लिए मैंने हमेशा ही जो है एक मतलब सफ़र ही करते जाना है, और आखिर अगर मैं सफ़र कर रहा हूँ तो ये सफ़रिंग्स कितनी बड़ी हैं। हो सकता है देखिए आपके लव वन से आप जो है, ख़ास करके मुझे यहाँ हस्बैंड वाइफ की वाइब्स आ रही हैं, तो हो सकता है हस्बैंड वाइफ के केसेस में आप लोग साथ रहते हुए भी अलग हैं, या फिर आपको लग रहा है कि एक इंसान जो है आपसे चीज़ें छुपा रहा है। इस टाइप की सिचुएशन मुझे लग रही है, चाहे आप लव लाइफ में, चाहे आप करियर चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे आप लवर्स हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो जो है बना हुआ है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर ये टाइम्स जो है, समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स, कई बार जो है कुछ चीज़ें अगर हार्श चल रही हैं, या फिर लाइफ हमें कुछ थोड़ी सी एक हार्श चीज़ें चल रही हैं, या फिर कुछ हमें कुछ जैसे कहते हैं ना ट्रिगर्स मिलते हैं अगर हमें, तो हमें उनको जो है उन पे ध्यान देना चाहिए। वो हमें जो है आगे के लिए वो रास्ता हमारे लिए साफ़, या फिर एक जो जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे। ठीक है, तो कई बार यूनिवर्स डिवाइन हमें वहाँ से कुछ ट्रिगर्स दे के वो चीज़ समझाता है कि शायद आप कहीं ना कहीं प्यार को प्यार चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने जो आपने दिल के अंदर जो ग्रजेस रखे हुए हैं किसी के लिए, या फिर आप जो है दिल में कोई और चीज़ चल रही है, लेकिन सामने वाले को दिख कुछ और रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप जो है थोड़ा, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको नहीं समझ रहा है,
तो थोड़ा फ्री छोड़ दें उसको, अपनी भी इंडिपेंडेंस और उस अब यहाँ मेजर अरकाना से देखते हैं। ओके, देखिए एक कार्ड आया है जस्टिस का, ओके, हर्मिट का, डेविल का और सन का। ओके, बस 4 ही कार्ड मुझे लेने थे, इतने ही मैं लूँगी। ओके जी, देखिए जैसे कि पहला कार्ड यहाँ पे आया है जस्टिस का, ठीक है। तो अगर आप जस्टिस चाहते हैं, जैसा कि पहले कार्ड आया हमारे पास जो एनर्जी ओरेकल से, कि जहाँ अगर हम चाहते हैं इंडिपेंडेंस, अगर हम चाहते हैं एक सामने वाला जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस या बाउंड्रीज़, अगर तुम्हें आवाज़ थोड़ी स्लो आए तो प्लीज़ बेयर करना। मेरे टीथ में अभी भी पूरा दर्द ठीक नहीं है, अभी भी पूरी स्वेलिंग है, पर मैं फिर भी आप लोगों का, मैंने कहा आप लोग बहुत वेट करते हैं तो मैंने ये रीडिंग बनाई है, जैसी भी बने इसको स्वीकार कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जस्टिस का कार्ड आया है, जो हमें ये बताता है कि कई बार हम किसी चीज़ की मांग उस ऊपर वाले से कर रहे हैं रिश्ते में, या फिर सामने वाले से कर रहे हैं, जो भी हमारा लव पार्टनर है, हम उससे क्लैरिटी चाह रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी कई बार हमें खुद को ही नहीं है। कई बार हम खुद ही अपने दिल में ग्रजेस रख के बैठे हैं, या फिर पास्ट की जो बुरी चीज़ें, या कुछ भी रिश्ते में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर आपको अपने पार्टनर पे शक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऊपर वाला भी क्लैरिटी दे और आपका पार्टनर भी एक तरह से इस, मान लो आप जैसे ये जस्टिस का कार्ड होता है, जस्टिस का कार्ड बहुत सी चीज़ें बताता है, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये बता रहा है आके, स्पेशली ये कार्ड आया हर्मिट के साथ, क्योंकि इसके बाद जो है हर्मिट कार्ड आया है, और उसके बाद डेविल, और उसके बाद सन, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हर्मिट के साथ ये आ रहा है, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से कुछ बोल ही नहीं रहे हैं ये, या वो भी नहीं बोल रहा है, तो लेकिन आप दिल में एक दूसरे के लिए कई बातें जो है रख के बैठे हैं, ठीक है। कुछ के केसेस में ऐसा है, और कुछ के केसेस में क्या है कि आपको लगता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ इतना सोच समझ के बोलना पड़ता है कि ये किस बात को किस तरफ ले जाए, ये मैं अगर ऐसे कहूँ तो ये क्या समझ ले, अगर मैं वहाँ जाऊँ तो ये इस चीज़ से क्या अंदाज़ा लगा लें। मतलब एक कंफर्ट जोन में आप अपने पार्टनर के साथ नहीं है, चाहे ये आपका पति है, चाहे ये आपका प्रेमी है। मतलब वहाँ पे जो है, जैसा कि मैंने मतलब एक अजम्पशन चल रही है कि ऐसा 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 ऐसा, तो कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो उनको भी क्लियर करें। अगर आप किसी के लिए डाउटफुल हो रहे हैं तो भी आप सोचें कि खाली ये नहीं कि सामने वाला भी, अगर देखो ना कई बार क्या है, हम सामने वाले पर डाउट करें कि वो थर्ड पार्टी में तो नहीं है, कहीं वो मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, लेकिन हम खुद ही, हम अपनी एनर्जी नहीं पहचान रहे कि हम खुद ही, कहते हैं ना जो चीज़ हम सामने वाले से चाह रहे हैं लेकिन हम खुद ही उस जोन में नहीं हैं, खुद ही हम ना कहीं हम भी उस पार्टनर को लेके क्लियर नहीं है अपने मन में, ठीक है जी। और अगर देखो यहाँ पे डेविल का कार्ड नेक्स्ट आके ये बता रहा है, सॉरी पहले हर्मिट वाले को डिस्क्राइब करूँ। हर्मिट का कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है यहाँ पे कि कोई इंसान अकेला रहना चाहता है, या कोई इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, चाहे वो कारण कोई भी है, चाहे वो उसकी अपनी सिचुएशंस है, ठीक है ना। अब आप देखो ये पीछे ट्री है, पीछे ट्री ड्रॉ किया हुआ है, इसके यहाँ पे देखो ये कितनी सारी जटाएं ऐसी निकल रही हैं, मतलब इस टाइप का ट्री है जैसे बानियन ट्री या वो होते हैं ना पीपल का पेड़ वगैरह, तो उनके ऐसे ही आप देखेंगे, ज़्यादातर बानियन ट्री में देखा गया जो बहुत ओल्ड होता है। तो कई बार क्या होता है, कई बार जब हमारा रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो उसमें भी कई बार काफ़ी, जब एक चीज़ को हम जैसे कहते हैं ना कि दिल में तो वो चीज़ पक्की हो जाती है, जैसे दिल से तो प्यार हो जाता है, लेकिन वहाँ इश्यूज़ भी क्रिएट हो जाते हैं। कई बार हम बहुत टाइम से किसी के साथ हैं, तो वहाँ पे थोड़ा एक गैप भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जो जैसे ये जटाएं निकली हुई ना, मतलब कहने का मतलब कि आपका रिश्ता हो सकता है काफ़ी पुराना हो, 9 साल पुराना हो, या फिर 10 साल पुराना हो, या 5 साल पुराना हो, ठीक है, तो 7 साल पुराना हो, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में 11 साल पुराना भी आपका रिश्ता हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप लोगों के बीच में अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न, या फिर एक दूसरे पे शक, या फिर कुछ भी सोचते रहना और सामने वाले को, या फिर एक किसी के लिए स्पेसिफिक आया था कि अगर आप सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, या आप
चेक करें कहीं आप तो नहीं कंट्रोल कर रहे उसको बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे थोड़ा चुप हो जाएं, वहाँ पे थोड़ा चुप हो जाएं और खुद पे वर्क करें, मेडिटेट करें खुद को, और खुद देखें कि कहीं आपने अपने अंदर जो है बहुत सी चीज़ें जो है सामने वाले को लेके, मतलब बुरी जो है आप उन्हीं को ही सोची जा रहे हैं, या फिर तो यहाँ पे क्योंकि क्लियर द आया था ना, क्लियर अपने अंदर जो आपके अंदर जो ग्रजेस है उसको क्लियर करें। ठीक है जी। तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड डेविल का आया है। डेविल का कार्ड हमें ये बताता है, यहाँ पे हो सकता है ये पार्टनर आपसे गुस्सा हो। मुझे ये डेविल का कार्ड यहाँ पे एक गुस्से वाली एनर्जी दे रहा है कि ये पार्टनर आपका या आप उससे, अपने पार्टनर से किसी ना किसी तरह से गुस्सा है। ठीक है। तब भी आपको कहा जा रहा है कि यहाँ बात यही हो रही है कि मुझे ऐसी ही एनर्जी पिकअप हो रही है कि जहाँ पे आप कहने को प्यार का दावा कर रहे हैं, कहने को साथ स्टेबिलिटी का दावा कर रहे हैं, लेकिन हैं आप जो है एक अच्छी एनर्जी में अपने पार्टनर को लेके नहीं हैं। कुछ लोग तो इनडिसाइसिव हैं, कुछ लोग तो मतलब स्टेबिलिटी किसी और से चाह रहे हैं, और वहाँ पे भी उनको डाउट हो रहे हैं कि शायद मेरा पार्टनर जो है, मतलब ये मेरे लिए एक जैसे कहते हैं कंपैटिबल रहेगा या नहीं रिश्ता, या फिर आपके पार्टनर को डाउट्स आ रहे हैं। तो ये जो डेविलिश एनर्जी है इसको क्लैरिफाई करेंगे अभी। नेक्स्ट कार्ड हमें सन का मिला है। तो सन का कार्ड ये होता है कि कई बार देखो चीज़ें इतनी बुरी होती नहीं है जितनी हमें सामने जो है लगने लग पड़ती कुछ टाइम। जैसा कि मैंने बोला ना कि जैसे वो बैनियन ट्री वाला एग्जांपल दिया कि हो सकता है कई बार क्या होता है जब रिश्ता बहुत पुराना हो जाता है तो कई बार हमें लगता है कि सामने वाले के लिए हम और हम सामने वाले के लिए, मतलब दोनों ही एक दूसरे के जैसे दिल में तो ग्रजेस रखे हुए हैं, दिल में तो बुराइयां या फिर जो लड़ाई झगड़े हुए या दिल में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग उसको रखा हुआ है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि एक ऐसा टाइम आए जहाँ पे सामने वाला पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, आपको एक पॉजिटिविटी लाए, एक क्लियरेंस दे, एक आप जो है उस इंसान से उम्मीद लगाए बैठे हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि उस इंसान से आपकी आगे लाइफ गो थ्रू हो, मतलब एक लाइफ कमिटमेंट आपको मिले, एक शादी, चलो शादी नहीं, शादी भी कुछ लोगों के केसेस में शादी भी कुछ लोग ये भी सोच के बैठे हैं क्योंकि ये काफ़ी पुराना रिश्ता लग रहा है मुझे कि वहाँ पे उस पार्टनर से आपकी शादी या कोई एक जैसे एक रिश्ता अच्छा होने की वेट, एक न्यू बिगिनिंग। तो लेकिन आपको उसके लिए खुद को भी क्लियर करना है, अपने अंदर से भी ग्रजेस जो है ख़त्म करने हैं, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इस रिश्ते में आपको गैप करने की ज़रूरत है। गैप मतलब क्या है कि मैं ये नहीं कहती कि आप उससे लड़ाई कर लें, लेकिन आप थोड़ा सा चुप हो जाएं। जहाँ पे बोलने से बात नहीं बनती वहाँ पे कई बार चुप रहने से बात बन जाती है। ठीक है जी। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहे हैं आपकी लव लाइफ में कि यहाँ पे एक कुछ ऐसा सा चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे जो चीज़ें ना आप अपने पार्टनर को क्लियर कर पा रहे हैं ना वो कर पा रहा है, और उस वजह से जो है एक रिश्ते में एक मतलब प्यार होते हुए भी सन का कार्ड आके यही बता रहा है ना कि अगर हम लव लाइफ को देख रहे हैं, सन का कार्ड तो एक प्यार को ही बताता है, एक डिवाइन लव को बताता है। लेकिन वो चीज़ अगर अगर बैक नॉइस आ रही है तो यहाँ पे आके ये पॉजिटिविटी को बताता है, लेकिन चल रही है नेगेटिविटी। तो उसका कारण यही हो सकता है ना कि या तो आप सामने वाले को अपनी चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहे, या फिर आप उस पर डाउट्स कर रहे हैं। ठीक है। और चाह रहे हैं कि आपको जो है ये रिश्ता अच्छा हो जाए। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर के ग्रजेस, क्योंकि कई बार हार्श टाइम अगर आप लव लाइफ के लिए देखें या फिर करियर लाइफ के लिए देखें, कई बार कुछ चैलेंजेस, कुछ ट्रिगर्स हमें मिलने ज़रूरी होते हैं जिससे हम जो है अपनी गलती को भी पहचान सकें और सामने वाले की गलती को भी एक देख परख सके कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। चलिए और देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ भगवान जी हमें क्लियर करें यहाँ पे कि डेविल का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में, डेविल का कार्ड क्यों आया है। ओके, देखिए डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई किए 9 ऑफ कप्स रिवर्स आने का मतलब।
देखो 9 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जब आप राहत में हैं, जब आप कंफर्ट में हैं, जब आपको लग रहा है कि अब चीज़ें जो है काफ़ी हद तक जो है एक एक जैसे कहते हैं ना, एक कंप्लीट एक आपको कोई चीज़ मिलने वाली है। लेकिन ये 9 ऑफ कप्स रिवर्स आ गया है, तो इसका मतलब क्या है? ये रिवर्स आने का मतलब ही यही है कि जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में मतलब बहुत टाइम, जैसा कि मैंने पहले भी इस बात को बोला कि हो सकता है ये रिश्ता बहुत पुराना है, और जहाँ पे आपको एक दूसरे को लग रहा है कि कोल्ड सी सिचुएशन आ गई है, जहाँ पे आप इमोशनलेस सामने वाले के लिए भी सोच रहे हैं। आपको खुद भी ऐसा लग रहा है, कई बार आपको लगता है कि यार मैं जो है एक प्यार 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 की दुहाई तो दे रहा हूँ या सामने वाले से चाह भी रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर से एक इमोशंस जो है सूखते जा रहे हैं, मतलब एक ड्राई होते जा रहे हैं। मेरे अंदर से जो फीलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं ये आपको फील हो रहा है, ठीक है। और सामने वाला, चाहे तो देखो गलती आपकी है या सामने वाले की, ये तो आपको ज़्यादा पता होगा या आपको भी नहीं पता होता। कई बार क्या होता है, हमारी गलतियाँ हमें खुद नहीं पता होती, ये सिचुएशंस होने पे ही पता लगता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ एक रिश्ते में एक कोल्ड सी सिचुएशन आई है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि जिस चीज़ को हम पाना चाह रहे हैं, हम रियल में उसको पाना भी चाह रहे हैं या नहीं, या हमारी जो एक जैसे कहते हैं, एक हमारी जो एक मंजिल थी वो बदल चुकी है, या फिर हम खुद ही डाइवर्ट हैं, या फिर हम खुद ही किसी और लालच में, या फिर लालच नहीं तो कह लो कि नहीं ये इंसान मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आप खुद ही डाउट में हैं, ठीक है जी। मतलब इमोशंस, मतलब दावा तो किया जा रहा है प्यार का, दावा किया जा रहा है यहाँ कमिटमेंट का, दावा किया जा रहा है क्योंकि सन का कार्ड है, एक कंप्लीशन का। लेकिन ये 9 ऑफ कप्स रिवर्स आके ये बता रहा है कि यहाँ पे एक कोल्ड, एक ऐसी सिचुएशन आ गई है आपके रिश्ते में जहाँ आप इमोशन लेस फील कर रहे हैं अपने आप को। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ ऐसा कि कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, तभी डाउट्स आते हैं। या फिर कई बार मैंने जैसे बोला कि कई बार रिश्ता बहुत पुराना होने के कारण भी उसमें, जैसे कहते हैं ना कि कई बार पानी एक जगह पड़ा पड़ा काई पकड़ लेता है, तो वही चीज़ है कि कई बार चाहे डेप्थ में क्या है कि वो रूट्स, एक तरह से काई भी रूट्स ही है ना, कि पुरानी हो रही है चीज़ तो उसमें रूट्स बन रही है अंदर, तो वो लेस सी बन रही है। तो कई बार होता तो वो देखो दिल से तो मजबूत होता है, लेकिन वो जो उनके बीच में क्लैशेस, या फिर किसी ना किसी बात पे मन मुटाव, या किसी ना किसी बात पे जो है ईगो क्लैशेस होना, या किसी तरह से भी, तो उसमें जो है एक मतलब जैसे हम चाह रहे कुछ और हैं लेकिन हम फील कुछ और कर रहे हैं। हम सामने वाले से जो चीज़ चाह रहे हैं वो एटलीस्ट हम खुद ही नहीं उस चीज़ में हैं, ठीक है जी। अगर हम सामने वाले से चाहते हैं कि वो हमें इंडिपेंडेंटली, मतलब कहने का मतलब कि वो हमारे ऊपर ज़्यादा जो है बाउंड्रीज़ या ज़्यादा जो है लिमिटेशंस, या फिर हम लगा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच पा रहे कि अगर हमारे ऊपर कुछ ऐसा कोई करे, या हमारे से हमारे दिन रात के बारे में बार बार हमें कोई तंग करे या पूछे, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, ये हमें पता है, लेकिन हमें कोई बार बार पोक करे तो हमें कैसा लगेगा। कई बार हम खुद नहीं सोच पा रहे, लेकिन सामने वाले से हम ये चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ ये कार्ड ने आके मुझे ये बात क्लियर कर दी है कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और जिस वजह से रिश्ते में एक इमोशंस जो है ना, वो एक जो फीलिंग्स हैं वो ड्राई हो चुकी हैं। प्लीज़ डिवाइन और बताएं मेरे व्यूअर्स की करंटली लव लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें सन का कार्ड भी मिला है। सन का कार्ड क्यों आया बताएं प्लीज़। सन का कार्ड मेजर अरकाना से हमें मिला है, सन का कार्ड। प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियर करें। ओह देखो इस डेक में ये कार्ड, चलो इसका भी कोई ना कोई होएगा रीज़न। देखो द मून का कार्ड आया, सन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है द मून का कार्ड। वाह, देखिए ये मुझे ये मैसेज दे रहा है कि आपने जैसे देखा होगा ना, कहते ना जब सूर्य उदय होता है तो सारा अंधकार मिट जाता है, और मून आपको पता है कि मून यहाँ पे एलिप्स में है, मतलब ये जो सिचुएशन है वो अंधकार की है। सन के कार्ड को क्लैरिफाई किया है मून के कार्ड ने। यहाँ पे आप देख रहे हैं चंद्रमा में भी एलिप्स है, कहने का मतलब कि चंद्रमा में भी क्लियर नहीं है। एक तरह से डार्क साइड आपके सामने, आपके पार्टनर की जो है वो आपके दिल में एक दूरी ला रही है रिश्ते में, ठीक है जी।
डार्क साइड मतलब क्या, कुछ भी डार्क साइड हो सकती है, चाहे आप थर्ड पार्टी आपको लग रहा है कोई ऐसा इंसान है जो हमारे बीच में एक तरह से लड़ाइयाँ करवा रहा है, या फिर सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपका पार्टनर एक लव ट्रायंगल बना हुआ है। मुझे यहाँ पहले ही ऐसी वाइब्स, मतलब जो वो एनर्जी, जो ये वाले कार्ड्स थे ना, ये मुझे पहले ही ऐसी एनर्जी कि सम टाइम्स जो है, कई बार चीज़ें जो है, कई बार जैसे कहते हैं ना कि आपको ट्रिगर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड, सन के कार्ड को मून का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। मतलब जब सन आता है तब ये अंधेरा छटता है ना। जब मून का कार्ड छुपी हुई चीज़ों को बताता है, रहस्यों को बताता है, स्ट्रैटेजी को बताता है, थर्ड पार्टी को बताता है। मून का कार्ड कोई भी इशू है उसको बताता है कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही। मून का कार्ड ये बताता है कि रिश्तों में दूरी आ गई है, या कोई तीसरा आ गया है, ठीक है जी, या डाउट्स आ गए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सन का कार्ड को क्लैरिफाई मून का कार्ड करा। इसका मतलब क्या है कि जो चाहते आप कमिटमेंट, क्लियरिटी, शादी या कंप्लीशन है, लेकिन एनर्जी यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं अपने पार्टनर पे। मतलब चाहते, वही बात है कि जैसा कि पहले ही आपको मैं ये मैसेज दे चुकी हूँ, अब दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी। तो अब मुझे समझ आ गया मून का कार्ड क्यों आया था, सॉरी मून का कह रही हूँ, सन का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि एक बार और क्लैरिफाई करूँगी सन के। ये इस डेक का कार्ड इसमें पड़ा हुआ था मून का। चलो हमारे लिए तो मैसेज होगा, तभी हमारे लिए तो मैसेज होगा ना, इसीलिए आया, ठीक है। चलिए अब हम और देख लेते हैं क्या जो है हमें दिखता है। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में जो आप बताना चाह रहे हैं, बताएं प्लीज़ डिवाइन। कार्ड्स नीचे गिर गए, उनको नहीं हम लेंगे। प्लीज़ डिवाइन बताएं और क्या बताना चाह रहे हैं। और जैसी भी रीडिंग बनी है बियर कर लेना। अब वही बात है कि मेरे से देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे एक चीज़ बता रहा है कि किसी चीज़ को बहुत टाइम से जो है, चाहे ये ग्रजेस है, चाहे ये जो भी आपके मन में अपने पार्टनर को लेके हैं, बहुत टाइम से आप उस चीज़ को होल्ड करके बैठे हैं, चाहे वो आप हैं चाहे वो आपका पार्टनर है। लेकिन करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ मेरा टॉपिक था कि दोनों साइड से हम लोग देखेंगे, चाहे वो आपकी एनर्जी है ये, चाहे वो आपके पार्टनर की एनर्जी है ये। वैसे ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही कि जहाँ पे वो कुछ चीज़ों को होल्ड करके बैठा हुआ है, चाहे आपने इसको ऐसा कुछ कहा है या फिर इसको आप पे डाउट है कि आप इसको कोई थर्ड पार्टी में तो नहीं डाल रहे। मतलब कहने का मतलब जैसे आपने जनरली आप बोला हो कि हाँ मैंने उससे बात की, उसने मुझे सोशल साइट पे कोई लाइक सेंड किया, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपने आपके पार्टनर ने उसी में ही डाउट कि नहीं आपकी लाइफ में तो और भी लोग हैं, ये है वो है, मतलब कुछ चीज़ को ये इंसान होल्ड करके बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे तभी सन के साथ डेविलिश एनर्जी भी आई है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बयां भी नहीं की जा रही, जो आपस में क्लियर भी नहीं की जा रही, लेकिन दिल में उन चीज़ों ने, जैसे कहते हैं ना कि एक कोई चीज़ अगर मान लो हमारे हाथ में यहाँ कोई लकड़ी की छीड़े लग जाए तो वो क्या करती है, थोड़े टाइम बाद वो अंदर ही अंदर दर्द होने लग पड़ती है, क्योंकि वो अंदर जो है घाव बना रही होती है, ठीक है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है जो एक डिले होता जा रहा है, इस रिश्ते में डिले होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं इमोशंस जो हैं वो एक ड्राई हो चुके हैं। एक होता है ना कि देखो ना, आप एक पौधा भी होता है, उसको भी आप अगर पानी देते रहते हैं, खाद देते रहते हैं, उसका ध्यान रखते हैं तो वो फल देता है, पत्ते आते हैं उसमें, वो देखने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को नहीं देख रहे और आपको कुछ ऐसे ग्रजेस या कुछ जो ऐसे डार्क साइड्स हैं या फिर कुछ ऐसी बुराइयां हैं या जो रिश्ते में कुछ भी गलत हुआ है उस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, तो कहाँ से आप जो है, कहाँ से न्यू बिगनिंग या कहाँ से ये नो कांटेक्ट तो मुझे नहीं लग रहा। कुछ लोगों के केसेस में ये नो कांटेक्ट से भी ज़्यादा जो है एक गैप आया हुआ लग रहा है, एक साइलेंट गैप, समझ गए आप लोगों के बीच में, जिसमें आप कुछ चीज़ों को होल्ड करके बैठे हैं और वो लंबा होता जा रहा है, वो इंतज़ार जो है लंबा होता जा रहा है इस रिश्ते में, ठीक है जी।
चलिए, ये कुछ भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी हो सकता है। देखो कई बार क्या है, कुछ के केसेस में यहाँ वो इंसान उस तीसरे व्यक्ति को, जो आप लोग, क्योंकि यहाँ मून का भी कार्ड आया थर्ड पार्टी को इंडिकेट कर रहा है कि उस तीसरे व्यक्ति को नहीं छोड़ सकता। कुछ लोगों के केसेस में आप उम्मीद लगाए बैठे हैं अपने पार्टनर से कि लेकिन वो इंसान उसको नहीं छोड़ सकता जो जिसको आप थर्ड पार्टी मान रहे हैं। क्या पता वो उसकी प्रायोरिटी हो जिसको आप थर्ड पार्टी मान रहे हैं, चाहे वो उसकी फैमिली है, चाहे वो उसकी कोई सोच है, चाहे वो उसके ट्रेडिशंस हैं, चाहे वो कोई कुछ भी चीज़ है, वो उसको नहीं छोड़ सकता। वही चीज़ गैप ला रही है आप लोगों के बीच में। और कहीं ना कहीं आप भी डाउट में हैं, कहीं ना कहीं आप सामने वाले से एक कमिटमेंट की वो मांग रहे हैं, लेकिन आप खुद भी डाउट में आ चुके हैं इस रिश्ते में कि मेरे लिए ये पार्टनर जो है एक तरह से रिलायबल है, या मुझे कुछ और सर्च करना चाहिए, या मुझे इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। तो ये वाली सिचुएशन मुझे आपकी करंट एनर्जी में नज़र आ रही है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं और बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, देखिए कह रही थी ना मैं, जो सिनेरियो चल रहा है वो कार्ड अपने आप आ जाते हैं। 8 ऑफ कप्स, पहले भी यहाँ मून में एलिप्स है, यहाँ पे भी मून में एलिप्स है, जबकि यहाँ कल जो है वो शरद पूर्णिमा, एक फुल मून जो है, बहुत अच्छा दिन था, परसों था, कल था। तो उस दिन आप देखें कि जबकि टाइम इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन एनर्जी जो है ऐसी आ रही है जहाँ पे ये पार्टनर जो है याद आपको कर रहा है, आपकी लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस है, उसकी आपकी लाइफ में, आपकी उसकी लाइफ में है, दोनों ही एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स आया था, चाहे रिवर्स आया, और यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स है, जहाँ पे दिख रहा है कि ये रिश्ता 8 साल पुराना हो सकता है, या फिर एक टाइम ऐसा था जब आप एक दूसरे के लिए काफ़ी फीलिंग्स में थे, लेकिन अब वो कहते हैं ना चंद्रमा में ग्रहण लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ ऐसा टाइम का असर है कि यहाँ पे एक कुछ टाइम का असर है, और कुछ जो है आप लोगों ने जो एक दूसरे के ऊपर या तो ओवर एक्सपेक्टेशंस या फिर डाउट्स, जिससे आपका ये रिश्ता प्रभावित हुआ है, और आपको लग रहा है कि या तो आपको इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, या फिर आप ऑलरेडी आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर इस रिश्ते से निकल गया। मतलब दोनों एक दूसरे को इस टाइप से कि आपको जैसे एक क्वेश्चन मार्क होता है ना कि शायद मुझे, अगर आपको आज की डेट में किसी से पूछना हो, किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी टैरो रीडर या किसी से भी, किसी भी जिसको आप समझते हो कि ये समझदार है या मेरे को गाइड कर सकता है, तो आप उससे यही पूछेंगे कि ये सारी सिचुएशंस हैं कि मुझे बहुत कंट्रोलिंग नेचर है मेरे पार्टनर का, सपोज़ सबका नहीं होगा, स्पेसिफिक किसी का भी, जो भी आप बताते हैं कारण, या फिर वो मेरे पे बहुत ज़्यादा एक बाउंड्रीज़ लगाता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा पैरे बिठाए हुए हैं उसने, या फिर वो मुझे स्टॉक करता है, करती है या करता है, आप अपने हिसाब से लेना, या फिर आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ें हैं जो आपको आपके सामने ही नहीं है इस रिश्ते में। तो वहाँ पे ये 8 ऑफ कप्स क्या दिखाता है कि आप उस इंसान से यही पूछेंगे कि भैया आप मुझे प्लीज़ बताएं, आप मुझे गाइड करें कि मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए, या मुझे इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। ये आपकी भी एनर्जी है, या आपके पार्टनर की भी एनर्जी है, और कुछ लोगों के केसेस में तो वो जा ही चुके हैं, या आप भी इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं। ठीक है, अब देख लीजिएगा, आप जिसके लिए सोच के बैठे हैं रीडिंग, ये उसी के लिए मैसेज है। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे मून में एलिप्स है, कहने का मतलब क्या होता है, कई बार कहते हैं ना, कई बार इंसान मिट्टी में हाथ डालता है तो सोना बन जाता है, और कई बार सोने को भी पक छूता है, जब बुरा वक्त होता है ना तो सोना भी सारा बिक जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, वही चीज़ जो है आपके यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो रही है कि आपकी लव लाइफ में भी, कि हो सकता है कुछ चैलेंजेस, कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ट्रिगर्स जो आपको मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए लेसन्स हैं, कहीं ना कहीं तभी ना, क्योंकि देखो ना, एक तरफ बुरे कार्ड और साथ में सन का कार्ड भी आया, जो मैंने जिसको क्लैरिफाई किया, तो 9 ऑफ कप्स रिवर्स आया, जो एक विश का कार्ड, जो एक चीज़ों के लगभग होने का कार्ड होता है, कि जो हमने चाहा था वो हमें मिल गया, लेकिन वो रिवर्स आया। तो उसका कारण है कि आप चाह कुछ और हैं लेकिन मैनिफेस्ट कुछ और कर रहे हैं, और उसके कारण कहीं है वो जो सारे मैंने आपको बताए हैं, जो आप समझ पाए होंगे शायद। ठीक है, चलिए, अब जो भी है, जो भी चल रहा है, अब आगे क्या होगा ये बताएं भगवान जी, प्लीज़ बताइए। एक कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी, एक कार्ड आपके पार्टनर के निकालूंगी। अब रिसेंट जो है फ्यूचर में बताएं, मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं। ओके, और उनके पार्टनर के लिए। मेरे व्यूअर्स के लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न,
और पार्टनर के लिए आए 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी, तो देखो, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर इस रिश्ते का अच्छा हो तो पहले तो आपके पार्टनर को जो है अपनी ये चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, या फिर वो इंसान कहीं ना कहीं जो भी अपने मन में सोच रहा है या आपको एक कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर कम्युनिकेशन नहीं होता, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे उसकी तरफ से हो, तो आपको जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है मांगना नहीं है। यहाँ पे जो है आपने उस इंसान से, ये नहीं कि अब ये कम्युनिकेशन की बात हुई है तो आप कॉल मैसेज करें, नहीं, यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ चीज़ें आप सामने आके क्लैरिफाई करके ही चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा है। आप देखेंगे ये वॉन्ट्स जो है इस साइड है, ठीक है, और ये इंसान इस साइड है। मतलब कहने का मतलब एक इंसान स्टक है, एक इंसान 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है, एक इंसान जो है सेटिस्फाई नहीं है इस रिश्ते से, चाहे वो कारण कुछ भी है, चाहे वो कारण उसका हो सकता है वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, हो सकता है वो अभी बात नहीं करना चाहता, चाहे वो कोई भी कारण है, चाहे वो आप हैं चाहे वो आपका पार्टनर है। तो ऐसी हालत में रीसेंट फ्यूचर जो अगर देखा जाए तो हो सकता है कुछ केसेस में कम्युनिकेशन हो जाए आपका, और कुछ केसेस में अभी भी कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट 7 डेज़ के लिए आप लोगों के बीच में ऐसे ही सिचुएशन रहे। ओके, आउटकम क्या होगा इस रिश्ते का, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स, क्योंकि हमें सन का कार्ड में मिला था। ओके, यही पॉपअप हुआ है, यही आउटकम। तो देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, कहते हैं ना मन के हारे हार है और मन के ही जीते जीत है। तो यहाँ पे मुझे वो इडियम्स याद आ रहा है ये कार्ड को देख के, 6 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब कहने का मतलब क्या है, जीत आपको तभी मिलेगी जब आप पहले खुद पे जीत पाएंगे, ठीक है ना, पहले आप खुद पे जीत पाएँ, पहले आप खुद पे जो है आपके अंदर जो वो कंट्रोलिंग नेचर है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, या फिर आप सामने वाले को हमेशा एक इंटेरोगेटिव साइन में देखते हैं। मतलब सामने वाले से तो आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आप खुद कुछ करने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पे अब आप कहेंगे लव लाइफ में क्या करें, हम कोई वहाँ रोटियाँ बनाएं, नहीं। अब आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि आप जो है एटलीस्ट आप अपने आप को बिज़ी रखें। आप अपने आप को किसी, जैसे आप अपने, कई बार क्या होता है एनर्जी शिफ्ट जिसको कहते हैं ना, कि एक हम अपने गोल को शिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आज प्रायोरिटी पे आपकी शादी है कि भाई मेरी शादी हो जाए, भगवान जी मेरी शादी करा दो, ये शादी का भी कार्ड होता है। मान लो आपके मन में यही है कि मेरी उम्र होती जा रही है, मेरी मैरिज हो जाए, मेरी मैरिज हो जाए। लेकिन आप ये देखें कि होनी तो तभी है जब होनी है। आप अपने मन को समझा सकते हैं कि उसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, उसके अलावा मेरे अंदर क्या जो है हुनर है, एफिशिएंसीज हैं, या फिर मेरे को टैलेंट है कोई, उसको मैं निखार सकती हूँ, वहाँ पे मैं विनर हो सकती हूँ। जो 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 साइड मेरे हाथ में नहीं है एटलीस्ट उसको छोड़ के जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए मैं वो कर सकती हूँ, अपने आप को साबित कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि एटलीस्ट ठीक है। अगर अभी डेस्टिनी में कहते हैं ना ये दीज रिलेशंस आर मेड इन हेवन, और ये सब चीज़ें डिस्टाइंड होती हैं। अगर ये डिस्टाइंड है, मान लो यहाँ 6 वॉन्ट्स है, मान लो 6 महीने अभी और लेट है, या कुछ टाइम है जो अभी आपको और ट्रिगर्स मिलने हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में और आपको चैलेंजेस देखने हैं, तो उस टाइम तक पहुंचने तक मैं अपने आप को बिज़ी करके अपने आप को कुछ किसी और काम में, आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोई अपने आप को बिज़ी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ से हटें, आपको जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं शायद वो इसीलिए मिल रहे हैं, या फिर आप जो आपको आपके पार्टनर कंट्रोल कर रहा है, या फिर कुछ भी है कंट्रोल नहीं भी कर रहा मान लो, या बिल्कुल ही कहते हैं ना बिल्कुल ही उसने आपकी सुध लेनी छोड़ी हुई है, तो ऐसे ही रहने दें। कई बार चीज़ों को जब हम होल्ड करके रखना चाहते हैं ना तो वो चीज़ें बिगड़ती हैं। कई बार जब हम उनको एकदम से छोड़ देते हैं कि हाँ यार जो भी होगा देखा जाएगा, वक्त जो करेगा सही करेगा, आज जो मेरे हाथ में एटलीस्ट मुझे वो करना चाहिए। तो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके विनर होने को भी बताता है कि जो चीज़ आप विनर होंगे ये डिसाइडेड है, आप विनर होंगे ये डिसाइडेड है। लेकिन हो सकता है आपका विनर होना, जिस साइड में आप जाना चाह रहे हैं उस साइड में ना विनर होना लिखा हो, अभी उसमें थोड़ा डिले हो। तो आप अपने, मैं ये नहीं कहती कि अपने गोल को चेंज करो, लेकिन
अपने ध्यान को आप चेंज कर सकते हैं। आप अपनी जो आपने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा आप उसको ऑब्सेशन, क्योंकि यहाँ डेविल का कार्ड था, तो किसी ना किसी तरह मान लो आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही हो रहे हैं, या किसी का बहुत नेगेटिव साइड जो है आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो आप उससे तो बाहर आ सकते हैं। उससे बाहर आके आप खुद पे काम कर सकते हैं, आप खुद विनर हो सकते हैं, आप खुद जो है अपने आप पे भी विनर हो सकते हैं। मतलब अगर जो चीज़ आपको अपने आप पे विनर होना कैसे, मान लो कोई चीज़ आपको नहीं दे रही डिवाइन, या फिर कोई भी कारण है आपको नहीं मिल रही वो चीज़, तो आप खुद पे ये काबू पा सकते हैं कि आप उसकी इच्छा ही त्याग दें, क्योंकि यहाँ इच्छा का कार्ड जो है रिवर्स आया है। कुछ लोगों के केसेस में तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो चुका है, मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ कोल्डनेस आई हुई है रिश्ते में। तो जब कोई चीज़ आपको मिलनी है, तो वो चाहे आप उसको बिल्कुल सोचना बंद कर चुके होंगे तब भी वो आपको मिल जाएगी। तो आप किसी अपने ध्यान को अपनी जो आपने एक जो बना लिया ना प्रायोरिटी पे ये चीज़ है, तो हो सकता है आपको ये ट्रिगर्स मिल रहे हैं क्योंकि भगवान कुछ और चाहता है, उसने कुछ और डेस्टाइंड, कुछ और आपके लिए अच्छा प्लान किया हुआ है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही अच्छा कार्ड है कि ये कार्ड ये भी बताता है कि जो आपकी खुशी है वो आपको मिलने वाली है। और कई बार ये भी होता है, कई बार कुछ चीज़ें हमें मिलने वाली होती हैं, तो उस दौरान वो वक्त जो है ज़्यादा बिल्कुल अंधकार, हमें लग रहा होता है कि अब तो कुछ नहीं होगा, इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, तो एकदम से कोई उम्मीद की किरण, एकदम से तुम्हारी बात हो गई उस इंसान से, सारी जो आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो गई और आप लोग मिल गए और बड़ा अच्छा हो गया रिश्ता। तो ऐसा भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं आप वो सोचना ही बंद कर चुके हैं भैया। जो चीज़ आप चाहते हैं उसको कम से कम अफर्म तो करें, उसको बोलें तो सही। कई बार वो इतनी कड़वाहट आ चुकी होती है कि आप उसको अफर्म करना ही बंद कर देते हैं। एक इंसान को सोचा हुआ है कि आपने ये मेरा पति होगा, या ये मेरी पत्नी होगी, या ये हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा, या जो भी हो जाएगा, उस चीज़ को आप बोल ही नहीं पा रहे क्योंकि आपके अंदर इतने, कहते हैं ना, कोई चीज़ इतनी पुरानी हो चुकी है, या फिर ये रिश्ता इतना पुराना हो चुका है, या फिर इतने डाउट्स और इतने जो एक कंट्रोल हो चुका, कंट्रोलिंग नेचर के कारण, या कुछ भी चीज़ों को कंट्रोल करने के चक्कर में वो चीज़ आप बोल ही नहीं रहे, वो चीज़ आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे कि हम लोग मिलेंगे, हम ये होगा, हम वो होगा, वो चीज़। तो एटलीस्ट आपको क्या करना है, आपको अपनी जो आपने, मतलब चाहे वो चीज़ आपका टारगेट नहीं भी है, लेकिन आपके दिमाग पे वो बहुत ज़्यादा सिर चढ़ के बोल रही है, आपको उससे अपना ध्यान थोड़ा सा हटा लेना है। और जहाँ पे आप विनर कहलाएंगे एक्चुअल में, जहाँ पे आपको लोग जो है आपसे प्रेरणा लेंगे, लोग आपसे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एनवियस भी होंगे क्योंकि आपको उस सीट पे देख के, तो आप उस पे काम करें। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की जैसी भी मैं रीडिंग ला पाई, पता नहीं किस किस के लिए क्या मैसेज थे। तो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा ध्यान रखें अपना, कोल्ड वगैरह चल रहा है, तो भगवान आपके साथ अच्छा करे। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।